मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हो चुका है। और वहीं पर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महंत आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मेला प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुव्यवस्था फैला हुआ है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है और ना साफ सफाई की जा रही है। और इसलिए आज हम स्नान भी नहीं किए और 29 व 3 फरवरी को स्नान करेंगे या नहीं, यह सोचने का विषय है, क्योंकि यहाँ पर कुव्यवस्थाओं का भरमार है और चाहे वह साधु संत हो या कल्पवासी, हम सब परेशान हैं और साधु संतों में भेदभाव भी किया जा रहा है, चाहे वह सरकार की कमी हो या मेला प्रशासन की कमी हो। यह सोचने का विषय है और हम सब अब इस पर विचार विमर्श कर स्नान करेंगे। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। लगातार कितने दिन यहाँ पर साइकिल चलाते हुए, क्योंकि एक जो दूरी है वहाँ का लगभग 500 से 600 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, एक लंबी दूरी हो जाती है, तो आपको कैसे इतना ज़्यादा अब या महीना कि स्नान को लेकर कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के नाराज़गी है। जिस प्रकार से इस बार महाकुंभ पर्व पे व्यवस्थाओं की अनदेखी की जा रही है, वैसा पिछले कुंभ मेले में कहीं नहीं था और कई कुंभ मेले हमने देखे हैं। ऐसी अव्यवस्था और जो अधिकारीगण है उनका है जो हठ, और उनकी तो मैं ये कहूँगा कि अगर नहीं वो अधिकारी होते तो अज्ञानता कहते, लेकिन ये पुराने भी अधिकारी थे पिछले 2019, उसकी भी है जो उनका अनुभव है, फिर भी है जो उनका अनुभव काम नहीं आया और नहीं आ रहा है। बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, इसका कारण है कि कुछ हठधर्मिता है, संतों की उपेक्षा की जा रही है, अखाड़ों की उपेक्षा की जा रही है और ये हठधर्मिता है जो उनका जो है पतन का कारण बन जाएगा किसी भी रूप में, क्योंकि ये आध्यात्मिक और धार्मिक है जो आयोजन है, कोई व्यवसायिक और राजनीतिक ये आयोजन नहीं है, धार्मिक आयोजन है। इसको अपने अंतर से है जो धर्म के प्रति भी है जो अपने को सचेत रहते हुए अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए, जो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी अनियमितताएँ देखी गई, यहाँ तक कि है जो कुंभ संगम नोच पे जो है जो अखाड़ों की व्यवस्था स्नान के लिए किया जाता था, वहाँ भी बहुत कम जगह रखा गया। मैं तो आज स्नान के समय गया, मैं स्नान भी नहीं कर पाया, इतनी वहाँ पे अव्यवस्था थी। नहीं तो पहले हमारे देवताओं के स्नान होते थे, सभी संत कतार से बैठते थे, इतना सुंदर है जो भव्य वहाँ पे सुंदर दृश्य नज़र आता था। वहाँ पे जगह नहीं होने के कारण जगह जगह बैरिकेटिंग किए हुए, न कोई है जो घाट पे साफ सफाई की व्यवस्था थी। नहीं तो एक अखाड़े स्नान करके जाते थे, तुरंत ही है जो उस स्थान को पुनः है जो साफ सुथरा किया जाता था। रास्ते में है जो साफ सफाई की व्यवस्था होती थी, जो अपने जानवर घोड़े वगैरह जा रहे हैं, अनेक प्रकार के जो रास्ते में जो गंदगियाँ आती थी उसको साफ किया जाता था संतों के लिए। यहाँ तक कि फूलों की वर्षा की इन अखाड़े का, निर्मल अखाड़े का तो वैष्णवों के बाद आता है। हो सकता है वो पहले है जो उन अखाड़ों की है जो पुष्प वर्षा किए हो या जैसे भी किए हो, लेकिन यहाँ अखाड़ों में भी दो निगाहों से काम किया गया है, दो निगाहों से व्यवहार बर्ताव किया गया है। ये अच्छी बात नहीं है। चाहे
अधिकारियों के द्वारा हो रहा हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अखाड़े तो सभी अखाड़े हैं, संत तो सभी संत हैं, भक्त तो सभी भक्त हैं। यहाँ बांध के नीचे और झूसी के कछार के नीचे का जो क्षेत्र है, माँ गंगा जमुना त्रिवेणी का है, जो गोद है, माँ की गोद में बैठ करके उनका स्नान करके उसमें हम अपने आप को आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त होनी चाहिए, कि न कि वहाँ की कुव्यवस्था से हमें वहाँ जो आए हुए भक्त लोग हैं बद्दुआ दें, तो ये पाप के भागी भी बन रहे हैं। बहुत सारी इस बार कुंभ मेले में कुव्यवस्थाएँ हैं। देखो शौचालय अगर साफ सुथरा है तो वहाँ भगवान का वास है, ये तो नरक बना देंगे। आज ही पहला कुंभ स्नान था, आज उसमें आप जहाँ कहीं भी देखें कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यूरिन की व्यवस्था नहीं है, खाद्य सामग्री की व्यवस्था पूरी नहीं की गई। जहाँ तक कि यहाँ कुंभ मेले क्षेत्र में कोई व्यावसायिक कार्य नहीं होता था, छोटे मोटे चाय पानी जलपान इत्यादि की जो दुकानें होती थी बहुत कम है, जो रुपए में लोगों को है जो चाय पानी और व्यवस्था नाश्ता इत्यादि मिल जाता था। आज उन क्षेत्रों में व्यावसायिक क्षेत्र खोल दिया गया है, अच्छे अच्छे 5 सितारा होटलों की तरह वहाँ पे किया गया। क्या ये कुंभ मेला को व्यवसाय बनाना चाहते हैं? अरे भगवान मेरे, नहीं बनाओगे तो भी हमारी सनातन भक्त ने यहाँ 45 करोड़ जनता आ रही है, तो उन लोगों ने 25 लाख करोड़ आपके गोद में डाल दिया है सरकार ने। आपने कितना खर्च कर रहे हैं? 15,000 करोड़ है जो आपने है जो पूरा आवंटन किया, जिसमें कि बहुत सारे है जो व्यवस्था है आपने अपने ऊपर में कुछ कमियां रह जाती उसकी है जो नहीं बददुआ होते, लेकिन सारी की सारी कमियां हो केवल चकाचौंध कर देना, इससे है जो श्रद्धालुओं का है जो मन भरता नहीं है। श्रद्धालुओं का तो मन जब आप वहाँ वो है जो आराम से शाही जो अमृत कुंभ स्नान करें, यहाँ पे आए और जा कर के भक्तों का संतों का सत्संग सुने हैं, तो ऐसे है जो दिव्य आयोजन में ही वो उनका धार्मिक है जो भक्तों का दिल है जो भरता है। तो इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए, न कि यहाँ पे कुव्यवस्था पूरा व्यवसायिक कर दिया गया है, चाहे वो राज्य सरकार से हो चाहे यहाँ के अधिकारियों से हो। इसके लिए हम लोगों ने आज है जो तीनों अखाड़े बड़ा उदासीन नया उदासीन निर्मल अखाड़े हम लोगों ने अधिकारियों को शासन को चेतन भी किया है कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था रही तो हमारे आगे जो 29 का स्नान है और 3 फरवरी का स्नान है उसके विषय में भी हमको विचार विमर्श करना होगा कि क्या आपकी कुव्यवस्थाओं में हम स्नान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है महाराज, आपका परिचय। मुखिया मैन दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण भ्रमणशील जमात, मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद।